ओके, सो एवरीवन, इसके पहले हम लोग ट्रिगो का पार्ट 2 स्टार्ट करें। पार्ट 1 के कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, है ना, जिससे सारे लोग एक साथ समझ सकेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। सो लेट्स राइट पार्ट 1 रिकैप। पार्ट 1 रिकैप, हाँ, पार्ट 1 का रिकैप देखिए। ये मैंने आप लोगों को दिया एक ट्रायंगल यहां पर बना के, हाँ। व्हाट आई हैड टोल्ड यू ऑल वाज, एवरीवन, ये पार्ट 1 का रिकैप चल रहा है, हाँ, तो ध्यान देंगे जरा। ट्रायंगल एबीसी है उदाहरण के तौर पे। पहला बात तो मैं बोला ट्रिगो का कोई काम ही नहीं है अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं है तो। मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल 90 डिग्री नहीं बना रहा, तो फिर आप बोलोगे कि ट्रिगो का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है। इन द फर्स्ट पार्ट आई हैड एक्सप्लेन्ड कि जो भी 90 डिग्री के अपोजिट होता है, जो भी 90 डिग्री के अपोजिट होता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको बोला था एक रेफरेंस एंगल होता है। रेफरेंस एंगल का मतलब है जिधर से आप खड़े होकर बात करते हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हो, तो परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड होगा, तो ये होगा परपेंडिकुलर। ये मेरा बताया हुआ आप लोगों को, हाँ। वहीं पर अगर आप मान लीजिए ये थीटा होता, ये थीटा होता, तो नीचे वाला परपेंडिकुलर होता। ये बात आप लोगों को बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर हमेशा थीटा के अपोजिट होता है। और फिर जो बच गया उसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। याद रखिएगा, बेस हमेशा आखिरी चॉइस होना चाहिए। पहले आप हाइपोटेन्यूज अलग करेंगे, परपेंडिकुलर अलग करेंगे, बेस अलग लास्ट में होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट वाला, परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट वाला, बेस भैया जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस, जो बच गया वो बेस। ये हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था? हम लोगों ने बात किया था पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको सिखाया था कि भैया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस वाज टॉट टू यू। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब कोई भी दो दिया हुआ है तो भाई तीसरा निकाल लेना, ये बताया हुआ था। फिर आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज लास्ट डे सिखाए थे, इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। अच्छा, आइडेंटिटीज हम सीधा कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, सॉरी। उसके पहले अपने आप को समझाए थे कि ट्रिगो रेशियोज 6 होता है। तो 6 रेशियोज होता है। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। जिसमें फॉर्मूला हो गया सम पीपल हैव करली ब्राउन हैज टर्न परमानेंटली ब्लू ब्लैक, आप लोग जो भी बोलते हो वो हो जाता है ना। तो साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा हो गया बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा हो गया आप लोगों का परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा आप लोगों का हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस। नेक्स्ट बात आप लोगों को बताया गया था कि अगर कोसेक थीटा का बात हो तो कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा का बात हो तो कोसेक थीटा हमेशा साइन थीटा का उल्टा होता है। इसका मतलब हो गया कि कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा। वैसे ही आप लोगों को बोला था मैं कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। कुछ ऐसा बातचीत हुआ था आप लोगों के साथ। ये एक बेसिक रिवीजन हुआ है ऑफ वॉट एवर वॉज डन इन द पार्ट 1 क्लास। एक चीज और सिखाए थे आप लोगों को पार्ट 1 में, वो मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। एक चीज और आपको बताए थे, वो आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ट्रिगो आइडेंटिटीज, एवरीवन, आप लोगों के साथ ट्रिगो आइडेंटिटीज डिस्कस हुआ था। ट्रिगो आइडेंटिटीज में मैंने आपको बोला था पहला बात कि भैया हमेशा याद रखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। नंबर 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। और नंबर 3, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये लास्ट, ये 3 बातें मैंने आप लोगों के साथ करी थी। अभी तक मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं बोला हूँ। खाली पार्ट 1 में जो जो बोला था मैं उसी को रिपीट किया हूँ। जो जो बातें पार्ट 1 में बोला था उसी को रिपीट किया हूँ। ठीक है कि नहीं? वन लास्ट टाइम सबको समराइज करवा दे रहा हूँ, वन लास्ट टाइम सबको रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कायदे से सुने आप लोग। सबसे पहला बात, साइन थीटा हो गया
साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, कोसेक थीटा हो गया, सेक थीटा और कॉट थीटा। नेक्स्ट बात, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज। कोई भी नहीं बोल सकता कि सर पता नहीं हम लोग को ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक का रिवीजन डेरिवेशन दिखाया हुआ है आप लोगों को। 100% अगर पार्ट 1 अटेंड किए हो तो यू रिमेंबर, एक एक ठो का डेरिवेशन करवाया है क्लास में। हाँ, जो सम का कैटेगरी करवाए थे आप लोगों को, वो स्लाइटली ऑन द लोअर लेवल था। आई एक्नॉलेज दैट। आज थोड़ा सा लेवल को उठाएंगे अपने लोग। ठीक है, चलिए लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, right angled at B, in a right angle triangle ABC, right angled at B, if cot A equals to 1, prove that, PT मतलब prove that 2 sin A cos A is equals to 1, prove that 2 sin A cos A equals to 1। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, मैं नहीं हेल्प कर रहा, आप लोग करेंगे फिर मैं सॉल्व करूंगा। कम ऑन एवरीवन। In a right angle triangle ABC, right angled at B, if cot A equals to 1, prove that 2 sin A cos A equals to 1। ट्राई करेंगे सारे लोग। आइए सर बात करते हैं आप लोगों के साथ। आर वी रेडी? देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में टीचर को बना के दिखाना है। देख भाई, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। फ्रेंड्स कायदे से सुनेंगे, हाँ। कॉट ए कितना है बोलो? 1 है। कॉट ए कितना है बोलो? 1 है। आज अगर आपको याद है, टेन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन ए होता है। मैं ये सब सम्स इसलिए करा रहा हूं कि रट जाए, रट जाए तुमको। सही है, मेरा इंटेंशन रटाने का है। टेन ए होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, टेन ए होता है कॉट टेन का उल्टा होता है। तो अगर टेन परपेंडिकुलर बाई बेस है तो कॉट हो गया बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई पर। फिर से बोल रहा हूं, टेन अगर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस तो कॉट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। ये देखो मैंने लिख दिया यहां पर, बेस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा मैं क्या बोलता हूं आपको, बेस बाई परपेंडिकुलर को वन बाई वन भी तो लिख सकते हैं कि नीचे कुछ नहीं है तो वन लिखने में कोई शर्म है क्या? नहीं। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो बेस किसके बराबर आ रहा है? 1 के। कभी भी इसको ऐसे 1 नहीं लिखते हैं, बेस को हम लोग लिखेंगे 1 के, एक कांस्टेंट ले लेंगे बस। समझ आ गया? वैसे ही परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर को 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1 के। मान लो ये 2/3 होता तो बेस को 2 के और परपेंडिकुलर को 3 के लिखा होता। ऑफ कोर्स दोनों 1 है तो मैं क्या करूं। तो अब देखो, ये हो गया थीटा, मान लो ये हो गया 90 डिग्री, हाँ या ना? तो ये भी के है और ये भी के है। आज आपको क्या निकालना है बताइए ना आप मेरे को? हाइपोटेन्यूज एसी निकालना है। यथार्थ क्या निकालना है आपको? एसी निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो बोलो क्या हुआ? 2 के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बोलो? √2 के स्क्वायर। तो ये क्या हो गया बोलो? √2 के। √2 के।
√2k। हो गया क्या? अभी ये हो गया। अभी जो क्वेश्चन है ये है, ध्यान से सुनिए। प्रूव दैट 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। सुनिए, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। टू प्रूव 2 sin a cos a इक्वल्स टू 1। ट्रिगो बहुत इजी है, बस जो मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं उनको टफ लगता है। अब देखिए, कभी भी प्रूफ करना है तो आप तो लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाइएगा, इसमें तो कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं है ना? तो देखिए, मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ, हाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड उठा लेता हूँ। ये देखिए, आप 2 sin a cos a आ गया। क्या आ गया बोलिए ना आप लोग? 2 sin a cos a आ गया। तो अगर ऐसी बात है, ये देखिए मैंने लिख दिया 2 sin a और cos a है। sin a क्या है बोलिए? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा, पूरा ही लिखना होता है, हाँ। और cos a क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। यथार्थ बेस क्या होता है, सॉरी cos a क्या होता है? वेरी गुड, यथार्थ बेस बाय हाइपोटेन्यूज। वेदांत, cos a क्या होता है? एग्जैक्टली exactly। तो भैया ऐसा है, 2 इंटू, अब देखिए परपेंडिकुलर आपको सबको दिखाई देता है के है, और हाइपोटेन्यूज सबको दिखाई देता है √2k है। अच्छा, ये √2k क्यों हुआ समझिएगा। स्क्वायर जब इधर गया तो रूट ओवर हुआ। अब दोस्तों इसीलिए √2 बाहर आया और के स्क्वायर का रूट क्या निकल कर आया? के निकल कर आया। तो अब मैं क्या बोलता हूं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, तो यानी कि के बाई √2k है। बेस बाय हाइपोटेन्यूज निकल कर आया। बेस क्या है बोलो? के। भाई बोलो क्या है? √2k। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर आप लोग, के गया, के गया, √2 इंटू √2 कितना होता है? √2 इंटू √2, तो यानी कि 2/2 कितना होता है? यही प्रूफ करना था। सो ट्रिगो इज इजी, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है। अच्छा, आशी मान्यता नियति क्लास के बाद एक बार 1 मिनट के लिए बात कीजिएगा, है ना? आप लोग को कॉमर्स से रिलेटेड ही डिस्कशन करना है। हाँ श्योर, कॉपी कर ले अब आप लोग। यथार्थ एक बार बाहर आ। हमको लगा स्टूडेंट था। चलो ठीक है, कॉपी कर लो। हो गया क्या? कॉपीड है? चलिए क्वेश्चन दे आप लोगों को नेक्स्ट। चलिए, याद रखिएगा, आज के क्लास में भी थोड़ा सा अबव बेसिक्स क्वेश्चन होगा, क्योंकि आपको साइन कॉस का फॉर्मूला रट जाना होगा। आप लोग देख रहे होगे, इंटेंशन नहीं है कि आपको कोई बहुत तो ताबड़तोड़ समझे। इंटेंशन है खाली बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूलाज याद रहे सबको, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग। फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड, दो चीजें निकालनी है आप लोगों को, हाँ। एक साइन एक्स और एक कॉस वाई। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया भैया 90 डिग्री। A B C D, 3 है, 4 है,
12 है, 90 डिग्री है, और ये y है। खत्म हो गया बातचीत। सॉरी सर, बता दे रहा हूँ, 1 मिनट देख लेता हूँ, मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ सर x है आप लोगों का, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। हाँ, गो अहेड। ट्राई करे सारे लोग, खुद ट्राई करे भाई, कम ऑन। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, इधर देखिए, देखिए एवरीवन, है ना, मैं बोल रहा हूं, हमेशा क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट किया जाता है जहां इंफॉर्मेशन ज्यादा है। आज सारे लोगों को क्लास में यहां पर 2 ट्रायंगल्स दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो आंख का दिक्कत है। ये हुआ 1 नंबर ट्रायंगल, ये हुआ 2 नंबर ट्रायंगल। अब देखो, एज ए स्टूडेंट आप तो ये सोचोगे कोई भी ट्रायंगल से स्टार्ट करो, मैं बोला नहीं, हमेशा उस ट्रायंगल से स्टार्ट करो जहां ज्यादा लोडेड इंफॉर्मेशन है। ये देखिए ट्रायंगल बीसीडी में 2 डेटा दिया है। अगर कोई बच्चा बोलता ना कि हम ट्रायंगल एबीडी से स्टार्ट करेगा, हम बोलेगा कर ले। कैसे करेगा, खाली AB12 पता है तेरे को, तुम आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। आज अगर आपको हाइपोटेन्यूज, बेस या परपेंडिकुलर में 2 पता है तो तीसरा निकाल सकते हो, 1 पता है तो बाकी 2 कभी जिंदगी में कोई फॉर्मूला से नहीं निकलेगा। हाँ या ना बोलो। तो अपने पहले टीचर को बता रहे हैं कि इन ट्रायंगल बीसीडी। अच्छा, अब हाइपोटेन्यूज, ये मैं पूछ रहा हूं आयशा से। आयशा, ट्रायंगल बीसीडी में हाइपोटेन्यूज कौन होगा? एग्जैक्टली डीबी, क्योंकि इन्होंने क्या चेक किया कि 90 डिग्री यहां बन रही है, तो हाइपोटेन्यूज तो ये होगा पक्का। तो शी इज करेक्ट, DB² इज इक्वल्स टू। अभी सेम क्वेश्चन मैं प्रगति से पूछूंगा। प्रगति, यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है बीडीसी में? क्यों बीसी, क्यों? सही है आंसर, क्यों? लाइक व्हाट? हाँ तो बोलो एक्स के अपोजिट है। करेक्ट है, खत्म हो गया ना। शी टेलिंग सर रेफरेंस एंगल एक्स है, तो एक्स के अपोजिट है, तो इसीलिए परपेंडिकुलर है। एकदम सही जवाब। तो DB² इक्वल्स टू BC², DB² इक्वल टू BC²। वेदांत, बात समझ में आ रहा है तुमको? और प्लस DC², हाँ या ना बोलो यार। नहीं समझ में आया पूछो। ईशान क्लियर है भाई? वेरी गुड। तो अब फ्रेंड्स मैं क्या बोल रहा हूं, डीबी जो है आप लोगों का नहीं मालूम हमें, सॉरी, पर बाकी दोनों मालूम है। 3²। तो DB² इक्वल टू 16 + 9, DB² आ गया 25, तो DB आ गया 5। तो ये देखिए मैंने यहां पर लिख दिया 5। अब इससे मेरा क्या फायदा हुआ? अब मुझे इन्होंने पूछा कि भैया साइन एक्स निकालो, मैं बोला देख भाई,
साइन होता है परपेंडिकुलर। फॉर्मूला हमेशा लिख के दिखाएंगे एग्जामिनर को, सीधा आंसर लिख के दिखाओगे मार्क्स नहीं देगा वो, अनलेस इट इज एन एमसीक्यू ऑफ कोर्स। तो परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर आपको याद होगा मैडम ने बोला था ये 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 है। तो बस, अच्छा पहले लिखो बीसी बाई डीबी, और लास्टली टू कंक्लूड 4/5। कौन कौन सही ले आया था खुद से, मेरा छापे बिना? सक्षम ले आए थे खुद, वेरी गुड। यथार्थ क्या गलती हुआ था तुमसे, अब समझ आ गया? अरे भाई सिंपल है, जहां ज्यादा इंफॉर्मेशन है यथार्थ क्वेश्चन को वहां से शुरू करो, खत्म है। राइट, ये हो गया। नेक्स्ट है कॉस वाई। अब एवरीवन कॉस वाई है अगर यहां पर देखिए, ये हो गया 5। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी लिखिए अब आप लोग यार, इन ट्राइंगल ए बी डी। यहां पर देखिए ये 90 है, तो ये एडी हो गया, क्या हो गया बोलो, एडी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। देखो अब कितना बढ़िया है, आपको दो चीज फिर से मालूम है। अच्छा एडी नहीं मालूम ना, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी तो 12 है और बी डी आपका 5 है, तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 144 प्लस 25, ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू 169, तो ए डी आप लोगों का हो गया 13। क्या राघव बात समझ में आया? अब राघव एक बार भाई आपका एडी निकल कर आ गया, हाँ, फिर आपको चाहिए क्या था, कॉस वाई। कॉस वाई, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सो एवरीवन ये हो गया बेस और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। तो लिखो कॉस वाई इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज है ए डी, ए बी बाई ए डी, 12/13 आंसर। समझ आ गया क्या? यस सर। So now pay attention everyone. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें आप लोग, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 एंड कॉस फाई, ये फाई है, तो फाई देख के घबराना मत, ये कोई दूसरा एंगल है, तो तुमको इसमें क्या परेशानी हो गया, थीटा की जगह ये लोग फाई दिया है, कॉस फाई आप लोगों को बोला है 1/√2। क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे, यहां पता चलेगा फाइंड वैल्यू ऑफ टेन थीटा माइनस टेन फाइव। हर्षित कुणाल आप लोगों को यहां पर देखिए आइडेंटिटीज लगाने का मौका मिलेगा, 1 + tan θ tan φ। सारे लोग ट्राई करेंगे भैया, मैं हेल्प नहीं करने वाला।
हो गया नियति और मान्यता आप लोग का सॉल्व? ट्राई करिए। एवरीवन पे अटेंशन, इधर ध्यान दो। देखो भाई ऐसा है, आप लोग को ये तो अब समझ में आ गया, इसमें मैं क्या बोलूंगा, आपको टेन थीटा टेन फाई ये सब निकालना है। ये क्वेश्चन को ट्रिगो तुमको तब आ गया जब तुम ये सोच पा रहा है कि तुम इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से कर सकता है। मैं सेम क्वेश्चन 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, शायद ज्यादा। समझो कैसे। सबसे पहले सबसे इजी रास्ता तुमको दिखाऊंगा। तुम देखो, साइन थीटा रूट 3/2 लिखा है, कायदे से सुन लो। एवरीवन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, चेक करो, फॉर नोट्स चेक करो लास्ट डे का। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, चेक कर लो सारे लोग, जाओ उस नोट्स पे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, किसको किसको मिल गया? मिला? तो भैया ऐसा है, साइन, रुको 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 रुको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, हाँ या ना? ओ भाई ध्यान से सुनो ना, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? ये जो रूट 3/2 दिया हुआ है, इसी का स्क्वायर। देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो मुझे मालूम नहीं है, तो एवरीबडी, रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो दैट इंप्लाइज कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, बोलो बोलो, 1 - 3/4। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, एलसीएम कितना है जी? एग्जैक्टली। सो एवरीबडी, कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया, बोलिए ना। अरे कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ गया? एवरीबडी, अगर कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, हेलो, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, हेलो, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा 1/4 आ गया, तो इसका मतलब स्क्वायर को उड़ा दिया, स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2। ओ, और किसको किसको याद है कि टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बोलो बोलो, टेन थीटा इक्वल्स टू, 5 बार सारे लोग बोलेंगे, बोलो। एक बार और। तो अगर मेरे भाई टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, तो तेरे को क्या साइन थीटा नहीं मालूम है क्या? रूट 3/2 नहीं मालूम है क्या? मालूम है। कॉस थीटा कितना है बोल? 1/2। तो रूट 3/2 इंटू 2/1, क्या आ गया बोलो? रूट 3। लो टेन थीटा आ गया। सेम तरीके से टेन फाइव भी आ जाएगा। अरे नहीं देख रहे हो राघव, टेन थीटा माइनस टेन फाइव बाई वन प्लस टेन थीटा इंटू टेन फाइव चाहिए ना तन में। जैसे मैंने साइन थीटा की मदद से टेन थीटा निकाल लिया, वैसे ही आप कॉस फाइव की मदद से टेन थीटा निकाल लीजिए और वैल्यूज पुट कर दीजिए फिर। सक्षम, बात समझ में आया? चलिए अब मैं प्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूं। दूसरा पार्ट मैं नहीं करने वाला सुहाना, खुद से ट्राई करिए आप लोग, मैं करके दिखाऊंगा। निमिषा समझ में आया पीछे? निमिषा समझ आया? ओके।
हो गया। चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब जैसे आप लोगों को कॉस का पता है, टेन थीटा समझ में आया ना, टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे भैया अच्छा, मैं इसको दो तरीके से दिखाऊंगा, दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा तुमको। आया समझ में? अब देखो, कॉस फाइव दिया हुआ था हमारे को, कितना दिया हुआ था भाई कॉस फाइव? 1/√2। अरे तो तुमको फिर से वही तो फॉर्मूला लगाना है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल्स टू 1 लिख लो। साइन स्क्वायर फाइव, काशवी बात समझ में आ रहा है क्या अब कुछ? इक्वल्स टू 1 साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का मतलब है 1/√2 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर फाइव 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया 1/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो साइन स्क्वायर फाइव हो गया 1 माइनस 1/2, यानी साइन स्क्वायर फाइव हो गया 1/2, यानी कि साइन फाइव हो गया 1/√2। क्योंकि स्क्वायर जब इधर आएगा तो 1 का रूट 1 और 2 का रूट तो √2 ही होता है, तो तुम इसको क्या ही कर लोगे। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई? राइट सर। अब एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। tan फाइव इज इक्वल्स टू साइन फाइव बाई कॉस फाइव। तो साइन फाइव कितना है 1/√2, कॉस फाइव भी 1/√2। तो तुम लोग को सबको पता है 1। तो भाई टेन फाइव भी आ गया, टेन थीटा भी आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? देखिए वैल्यू निकालनी है टेन थीटा माइनस टेन फाइव बाई 1 प्लस, जैसे जैसे आपका क्लास प्रोग्रेस होगा ना, वैसे वैसे सेम सम को करने का स्टेप नीचे होते चला जाएगा। क्लास 9 और 10, 9 में ये इतना स्टेप्स है या ज्यादा स्टेप्स है, 11 में जब जाएंगे सेम क्वेश्चन 3 स्टेप का है। वो तो हम सिखा ही नहीं सकता आप लोग को, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ बोलना पड़ जाएगा, तो नहीं होगा। जस्ट सेइंग। तो अब इधर देखो, अब वैल्यू सबको मालूम है क्या करना है, डोंट टेल मी कि नहीं मालूम सर। टेन थीटा था कितना √3 माइनस 1 बाई 1 प्लस √3। क्या हम लोग इस पूरी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, √3 माइनस 1 बाई बोलो बोलो बाई √3 प्लस 1। सर कैसे? अरे बाबा अजीब बात करते हो, 1 प्लस का 1 प्लस टेन थीटा का √3, टेन फाइव का 1, तो √3 इंटू 1 क्या होता है, √3 तो होता है। क्या हम लोग आंसर ऐसे छोड़ सकते हैं? रैशनलाइज करना पड़ता है। डिनोमिनेटर में कभी भी रूट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, डिनोमिनेटर में कभी रूट के फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। तो इसका मतलब है ये हो गया √3 माइनस 1 बाई √3 प्लस 1। डिनोमिनेटर का जो रेसिप्रोकल है कितना होता है, √3 माइनस 1। रेसिप्रोकल मतलब सॉरी कॉन्जुगेट बोलना चाहिए था मेरे को, प्लस का उल्टा माइनस, जो आया वो दोनों तरफ। कभी डिनोमिनेटर में रूट का फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। कहानी खत्म हो गया, स्टोरी एंड्स हियर। अब ये क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एवरीवन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बोलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया बोलो, 3 प्लस 1 माइनस 2√3 बाई 3 माइनस 1, यानी कि क्या आ गया बोलो, 4 माइनस 2√3 बाई 2। हाँ ना बोलना पड़ेगा। सम तो खत्म अभी भी नहीं हुआ है। समझ आ रहा है क्या सबको? अब एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। 4 माइनस 2√3 में 2 कॉमन है, तो क्या आ गया बोलो, 2 माइनस √3 बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया,
2 माइनस रूट 3। हो गया खत्म। अब सेम सम करना था दूसरे ऑल्टरनेटिव से। एवरीवन पे अटेंशन, हाँ। सेम सम करना है दूसरे ऑल्टरनेटिव। सर आप करवा क्यों रहे हो, एक ऑल्टरनेटिव तो सिखा दिए भाई, जिससे तुम्हारा सोचने का तरीका बदले। ये था ऑल्टरनेटिव वन, लिखो ऑल्टरनेटिव वन। और अगर तुम ये नहीं सोच रहा है ट्रिगो में कि हम और कैसे कर सकता है, तो खत्म, तुम ट्रिगो में ग्रो नहीं कर रहा है, तुमसे एग्जाम में सम्स नहीं बनेगा, क्योंकि तुम तो रट रहा है। सर ये मेथड दिखा दी, हम भी एग्जाम में ये कर देगा, तो रटना हुआ। आओ ऑल्टरनेटिव टू सोचो। देखो ऑल्टरनेटिव टू क्या लिखा हुआ है। इफ साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 3 बाई 2, कॉस फाइव इक्वल्स टू, बोलो बोलो, 1 बाई रूट 2। क्वेश्चन क्या था बोलो, फाइंड टेन थीटा माइनस टेन फाइव बाई 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव। हो गया, कहानी खत्म। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग सुन ही नहीं रहे। मैं बोलता हूं भाड़ में जाइए सब लॉजिक। मैं बोलता हूं देखो भैया, साइन थीटा है रूट 3 बाई 2। यथार्थ यहां पे ध्यान देगा, वेदांत ध्यान देगा। मैं बोलता हूं साइन थीटा है रूट 3 बाई 2। आज सारे लोग अग्री करिए, अगर साइन थीटा रूट 3 बाई 2 है, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं बोलो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर तुम कंपेयर करोगे, हेलो एवरीबॉडी, तो परपेंडिकुलर कितना होगा, क्या रूट 3 लिख सकते हैं, नहीं, रूट 3 के लिखना पड़ेगा। वेरी गुड रमेशा। तो रूट 3 है, तो आपको लिखना पड़ेगा रूट 3 के। हाँ या ना, ऐसा सम किए हैं एक बार ऊपर। वैसे ही हाइपोटेन्यूज को क्या लेंगे बोलो, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज को लेंगे 2 के। ये हो गया 2 के, और परपेंडिकुलर को ले लिया रूट 3 के। ये क्या हो गया बोलो, बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकल जाएगा। हाँ या ना, साची का बात समझ आ रहा है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, एवरीबॉडी, बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मालिक हाइपोटेन्यूज है 2 के, तो यहां पे लिखता हूं 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है नहीं मालूम भाई, तो बेस स्क्वायर पर परपेंडिकुलर मालूम है कितना है बोलो, रूट 3 के। ये आ गया बोलो क्या, 4 के स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर। हाँ या ना, ये आ गया, इधर पे आ गया के स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। बी कितना हो गया बोलो, के। बेस आ गया बोलो कितना हो गया, के। यहां लिख दो के, पहले कॉपी कर लो ये इतनी बात। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब आप लोग देखो, अगर पता लग गया तो टेन थीटा क्या हो गया बोलिए, परपेंडिकुलर बाई बेस। देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा करने का जरूरत नहीं पड़ा, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस भी तो होता है, हम कॉस निकाला ही नहीं। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है रूट 3 के, बेस है के। ये देखो आया वही, आया मेरे पास वही टेन थीटा रूट 3 जो पहले आया था ये। अब अगर कोई ये अप्रोच नहीं समझेगा तो गया गड़बड़। अंजलि चमका क्या कर रहे हैं हम, वेदांत समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं, वेरी गुड। अब मैं क्या बोलता हूं आप लोग को, सेम चीज दूसरे ट्रायंगल के साथ,
cos फाइव इक्वल्स टू 1/√2। भाई फिर से मैं ट्राइंगल बना लिया, ये लो। cos फाइव क्या होता बोलो? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अरे पढ़े थे ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स। तो यानी कि एस पी बाई एच कॉस बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज सर कितना हो गया बोलो? √2 के। और बेस कितना हो गया बोलो? 1 के। बेस कितना हो गया? 1 के। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एवरीबॉडी हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? हाइपोटेन्यूज है बोलो √2 के। बेस कितना है बोलो? के। बेस क्या है बोलो? के। प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, प्लस बोलो बोलो परपेंडिकुलर स्क्वायर। 2k² इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो 2k² माइनस के स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बोलो? के स्क्वायर। तो पी क्या आ गया बोलो? कहानी खत्म हो गया। अब आप लोगों का 10 फाइव, हेलो एवरीवन, आप लोगों का 10 फाइव, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। तो आप लोगों का 10 फाइव क्या आया बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या आया बोलो? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 10 फाइव आप लोगों का हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है के, बेस भी है के। कॉपी हो गया सारे लोगों का? कम ऑन यार, समझ आया? अप्रोच समझ आ रहा है? तुम कैसे भी करो। और 3 अप्रोच है इसके बाद, मैं करवाऊंगा नहीं, 2 ही बहुत है। पर तुमको बता रहा हूं इसी सम को करने का और 3 तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 फाइव = 1 हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, निकालना है आपको tan θ माइनस 10 फाइव। देखो इसमें फिर कोई मजा नहीं है, इसमें वो तुम्हारा सेम ही अप्रोच है। इसमें मैं तुमको क्या बताऊंगा, √3 - 1/1 प्लस √3। तो ये मैं नहीं हेल्प करने वाला। इसके आगे तुमको पता है कुछ नया नहीं है, रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। हाँ तो ये डॉट 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 डॉट, मेरे को ये समझाना था आपको कि tan θ और tan φ और भी तरीके से निकल सकता है। ये मैंने अचीव कर लिया। आया बात समझ में? राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपने लोग। क्वेश्चन लिखे आप लोग। इफ 5 tan θ इक्वल्स टू 4, फाइंड 5 cos θ, सॉरी फाइंड वैल्यू ऑफ 5 sin θ माइनस 3 cos θ बाई 5 sin θ प्लस 2 cos θ। गो हेड एवरीबॉडी। अगेन ये भी 3 4 तरीके से हो सकता है, करो जो करना है तुमको। सिन नहीं है, सिन बोलना सिन है, साइन थीटा, 5 sin थीटा। 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। भाई देखो ऐसा है, मैं सम नहीं करवा रहा, तुमको बस हिंट दे रहा हूँ। भाई 5 tan थीटा इक्वल टू 4 तेरे को दिया हुआ है, तुम इस मेथड को यूज करके, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके साइन और कॉस निकाल लेना। दैट कुड बी वन ऑफ द आइडियाज। और भी तरीके, मतलब ये नहीं बोल रहा कि कोई और कुछ गलत सोच सकता है। विदाउट यस और नो यार। जैसे तुम लास्ट सम में कॉस को देख यूज करके tan निकाला था, वैसे इसको यूज करके नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है। बोलो सर, सक्षम ट्राई करिए आप।
आओ भाई मैं हेल्प करता हूं आप लोग को, इधर देखो। 5 tan θ = 4 है भैया, ऐसा है अगर 5 tan θ = 4 है, मेरे को बताओ tan थीटा कितना हो गया। सारे लोग अग्री कर रहे हैं 4/5 हो गया। अच्छा अब मैं एक और अप्रोच दिखाता हूं तुमको। हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है बोलो। 5 sin θ -3 cos θ। इसमें भी चिंता मत करो, मैं दो अप्रोचेस दिखा दूंगा। बाय 5 sin θ + 2 cos θ। सारे लोग सुन नहीं रहे हैं, सुन लीजिए। मेरे दिमाग में एक ठो खतरनाक आइडिया आया कि क्यों ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos θ से डिवाइड कर दे। डिवाइडिंग, सुनो अभी सुनो सर, ये तो आप बोले ही नहीं। रुको रुको रुको, समझो। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos θ। पहले एक बात बताओ, हम कर सकता है कि नहीं, यस और नो। यस सर। अब आपका क्वेश्चन है वाई। यस बट वाई। ये देखो क्या हो गया, cos से डिवाइड कर दिया। इसको भी बोलो किससे डिवाइड कर दिया, cos से। इसको किससे डिवाइड कर दिया, cos से। और इसको भी किससे डिवाइड कर दिया, cos से। अच्छा, और साइन बाई cos क्या होता है। अरे साइन बाई cos क्या होता है, कोई भूल नहीं सकता है। अच्छा, तो क्या आ गया, 5 tan θ, ये गायब हो गया। -3/5 tan θ +2। अब tan θ का वैल्यू पता है, लगा दो। आया समझ में। ये और एक अप्रोच है। दिमाग लगाना पड़ेगा सर। मैं करवाऊंगा, और भी अप्रोच से करवाऊंगा, बट ये सबसे छोटा अप्रोच है। तुम लोग भी एग्री कर रहा है कितना इजी है। मैंने क्या किया, कुछ नहीं। 5 tan θ 4 था, 5 को इधर भेज दिया। फिर मैंने बोला कि भाई इस पूरे में cos θ डिवाइड कर दो, तो आ गया 5 tan θ -3/5 tan θ +2। खेला खत्म हो गया। अब एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। 5 tan θ, tan θ हो गया 4/5 -3/5 इंटू 4/5 +2। 4 - 3/4 +2। खत्म हो गया। आया समझ में। ये शॉर्टेस्ट है। अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो तुम्हारा इससे थोड़ा लेंदी हो रहा होगा सम। हाँ, बोलो। sin² θ/cos² tan θ नहीं है। 1/। हाँ नहीं, ये कर सकते हैं, बट आप देखिए, अब आपके ऊपर है। बच्चा क्या बोल रहा है, बच्चा एक और अप्रोच बता दिया। देखो मैं यही बात करने वाला था। अब यही अच्छा लगा मेरे को कि कोई कुछ नया सोचा। वो क्या सोचा पता है, ये भी मजा आया मेरे को सुन के, और एकदम सही बोला। वो क्या बोला, वो बोला हम पता है क्या किया, tan θ = 4/5 लिखा था ना, हम इसको इग्नोर कर दिया सर। हम tan θ को sin θ/cos θ लिख के 4/5 किया। तो सर क्या आ गया बोलो, 5 sin θ = 4 cos θ। अब ये क्या किया, 5 sin θ की जगह 4 cos θ लगा दिया। तो 4 cos θ -3 cos θ क्या हो गया, cos θ। और यहाँ पे 5 sin θ की जगह 4 cos θ लगा दिया, तो 4 cos θ + 2 cos θ क्या हो गया, 6 cos θ। ऊपर में cos θ था, नीचे 6 cos θ था। cos θ उड़ा दिया 1/6। दूसरा अप्रोच, वेरी गुड तन्मय, खुद से सोच रहा है। आ रहा समझ में। फिर 1/6 आया। और दो अप्रोचेज है, वो थोड़े लेंदी है, बट ये भी सही है एकदम। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई सारे लोग, यस और नो यार। सोचना पड़ेगा। यही यही जो चाहिए, यही चाहिए। हाँ तुम गलती तो बोलेगा ना सर, हम ऐसे सोचने का करने का सोचा। ठीक है ना, गलती किया होगा ना, कर लिया कर लिया। ऐसा थोड़ी है कि हर गलत क्वेश्चन पे ब्लास्ट हो जाता है कॉपी, ऐसा तो नहीं है। हो गया, काट के फिर करेंगे। ये सोच पाने का एबिलिटी ही मैथ्स में अच्छा बनाएगा, बार बार बोल रहे हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है एवरीवन, समझ आया। एक एक क्वेश्चन को लेकर, एक एक क्वेश्चन को लेकर उसको सोचना पड़ेगा। चलिए,
अच्छा ऑल्टरनेटिव टू मैं लिख नहीं रहा, बस बता दे रहा हूं। देखो टेन थीटा 4/5 है, तो टेन थीटा को परपेंडिकुलर बाय बेस लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर हो गया 4k और बेस हो गया 5k। हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा इससे। हाइपोटेन्यूज आ गया, यथार्थ सुन रहा है, हाइपोटेन्यूज आ गया यथार्थ। फिर साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वैल्यू लगा दो दोनों का। तरीका नंबर 2 क्लियर है नहीं क्लियर है? यस और नो बोलना। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें आप लोग। क्वेश्चन, ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus whose diagonal, rhombus का by the way सारा sides equal होता है, whose diagonal AC makes an angle alpha with AB. If cos alpha equals to 2/3, OB equals to 3 centimeter, find side and diagonals of rhombus. जो दिया हुआ वो लिख रहा हूं। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। ये 90 डिग्री है, ये O है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये अल्फा है। शूट। हाँ रोम्बस का सारा साइड इक्वल होता है। अच्छा बाय द वे ना, ये 90 डिग्री दिया हुआ नहीं था, ये मैंने लिख दिया है। हालांकि अब जब लिख दिया है तो मैं तुमको नोट करवा देता हूं। नोट, एक्चुअली डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। जब भी रोम्बस के डायगोनल्स मीट करते हैं ना, वो लोग कितने डिग्री पे मीट करते हैं? लिखो, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ऐसा ये दिया हुआ नहीं था। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। अरमान बात समझ में आ रहा है दोस्त आपको? इसका मतलब है अरमान, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। नंद बात समझ में आई क्या? डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्टेड 90 डिग्री, इस वजह से मैंने इसको 90 लिखा। खैर अब आप लोग सॉल्व करें, आई विल नॉट हेल्प। हाँ श्योर। यथार्थ हो गया सम? ट्राई करिए एक बार। आरएस वाला बुक देना ना मेरे को, कोई एक जन के पास है क्या आरएस वाला? हम्म।
क्लास में पहले मैं ये सम करवाने वाला हूं जो मैंने दे रखा है अभी आप लोगों को। फिर लेट मी टेल यू वन थिंग, जो लोग आरएस यूज करते हैं ना, उनका होमवर्क रहेगा पूरा एक्सरसाइज 10 फॉर नेक्स्ट वीक। फॉर नेक्स्ट वीक कल, क्योंकि मैंने आरएस वालों का कल मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट लेना है। यस, तो मैं कल तो चेक नहीं करूंगा होमवर्क, क्योंकि आज मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग क्वाड्रेटिक पढ़ोगे कल के लिए, राइट? तो मैं उसमें परेशान नहीं करूंगा। बट होमवर्क है जो ये एक्सरसाइज करवाया हूं मैं, जो मैंने नॉलेज दी आपको, उससे आप लोग ये एक्सरसाइज 10 खत्म कर पाएंगे। और जो एमएल वाले लोग हैं, उन लोग एक्सरसाइज 17, ये मैं देखूंगा उनका अगले वीक। कब देखूंगा? अगले वीक। तो सबको लगभग 6-6 दिन का टाइम मिला है, 6 से 7 दिन का टाइम मिला है। फिर से बोल रहा हूं एमएल वालों, याद रखिएगा आप लोगों के लिए पूरा एक्सरसाइज 17 है। सर कौन कौन सा सम मत पूछो, 7 दिन का समय दे रहे हैं। एक्सरसाइज 10 आरएस वालों अपने कॉपी में लिख लेना होमवर्क। एमएल वालों एक्सरसाइज 17 आपके कॉपी में होमवर्क है। मेक श्योर मेक श्योर मेक श्योर। ये लीजिए भाई, जिसका था। किसका था भाई? नहीं, पीछे पास कर दो ना, वेट करो ना, पीछे पास कर देगा। नहीं, कल तुम लोग का नहीं है। हाँ, देखिए अब आप लोग, मैं सीधी बात करता हूं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। हेलो एवरीवन, प्लीज पे अटेंशन, है ना? मैं बोल रहा हूं, इन ट्रायंगल एओबी, एंगल एओबी इज 90 डिग्री। एंगल एओबी मैंने ओ को बीच में रखा है, ध्यान रखिए। हाँ, एंगल ओ ए बी इज एल्फा। अब मैंने क्या समझाया था आपको? ए बी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अरे भैया, ए बी क्या हो जाएगा, बोल नहीं रहे हो आप लोग? हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। भैया ए बी हाइपोटेन्यूज क्यों हो जाएगा? इसलिए ए बी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा क्योंकि वो 90 के अपोजिट है। और अल्फा के अपोजिट कौन है? ओबी। तो ओबी हो जाएगा परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ओबी हो गया परपेंडिकुलर। तो बाय डिफॉल्ट जो बच गया ओ ए, वो हो गया आपका बेस। वो हो गया आप लोगों का बेस। अच्छा, क्वेश्चन में और कुछ भी दिया था क्या? हाँ दिया था कि कॉस अल्फा कितना है, ध्यान नहीं दे रहे आप लोग। 2/3। कॉस अल्फा कितना है, ध्यान नहीं दे रहे हैं आप लोग। 2/3। सो एवरीवन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 2/3। 2/3 का मतलब क्या है, बोलो ना? बोल नहीं रहे हो। बेस बाई क्या है, बोलो? यस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब एवरीवन, तुम्हें याद है बेस को क्या लिखूंगा? 2 के। बेस को लिखूंगा 2 के, हाइपोटेन्यूज को लिखेंगे 3 के। अब समझिए, अब समझिए, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, हाँ या ना? क्या निकालना है, बोलो? परपेंडिकुलर। क्या निकालना है? परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस है 2 के और हाइपोटेन्यूज है 3 के। बेस है 2 के, हाइपोटेन्यूज है 3 के। तो लिख लो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, बोलो बोलो, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो बोलो, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो एवरीबॉडी, हाइपोटेन्यूज कितना है, बोलो? 3 के। परपेंडिकुलर नहीं मालूम। अरे भैया, बेस कितना है, बोलो? होल स्क्वायर। हाँ या ना, बोलो? कॉपी कर लो इतनी बात। यथार्थ डाउट है क्या कोई? नंद कोई डाउट है? अरमान कोई डाउट है? नहीं सर। परपेंडिकुलर ओबी, ओबी ही तो है परपेंडिकुलर। अभी जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं खाली इक्वेशन लिखने के समय, वैल्यूज तो अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी, आप रिलैक्स करो ना, देखो अभी करता हूं। क्लियर है इतनी बात? अब एवरीवन, 9 के स्क्वायर इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर कितना था आप लोग अभी ध्यान दीजिए, कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बोलो ना यार, 9 प्लस कितना हुआ बोलो 4k स्क्वायर, तो एवरीवन 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू, तो k इक्वल्स टू 3/√5। अब ये मत पूछना कैसे, भैया स्क्वायर जब इधर जाता है तो 9 का रूट हो जाता है 3 और 5 का रूट हो जाता है √5। ये सब मेरे को नहीं सिखाना पड़े आप लोग के लेवल पे। अरे हाँ ना बोलो भैया, यथार्थ ध्यान नहीं दे रहे तुम। अब यथार्थ, तेरे को ए बी निकालना था, भूल गया क्या तुम? ए बी निकालना था, अरे कैसे पता? यथार्थ क्वेश्चन क्या मांगा था, फाइंड द साइड ऑफ द रोम्बस। ओ भाई क्या मांगा था? तो यथार्थ ए बी है ना साइड ऑफ द रोम्बस, और ए बी अपना कितना आया था भूल गए क्या आप लोग? ए बी अपने लोग का आया था, ओ के अपोजिट है ओ ए बी, ए बी वॉज वॉट हाइपोटेन्यूज ना, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज 3k कितना था 3k, लिखो ए बी इज द साइड ऑफ रोम्बस, ए बी इज द साइड ऑफ रोम्बस, और ए बी कितना था सुहाना 3k था, तो k की वैल्यू लगाएंगे ना आप लोग। भैया k की वैल्यू क्या थी अंजलि, क्या थी 3/√5, नंद यस और नो भैया, और सारा साइड इक्वल होता है, तो भाई एक 9/√5 है तो सारे के सारे वही है सर। 9/√5 हो गया। हाँ जोर बोलो। हाँ ठीक है, वो रैशनलाइज रैशनलाइज कर लेंगे, वो ठीक है, उसके लिए अभी कोई बहादुरी पुरस्कार नहीं मिलेगा। ये समझ में आया क्या? हाँ अभी सुनना, अभी हम लोगों को क्या चाहिए, डायगनल, क्या चाहिए डायगनल। अच्छा अब आप लोग सानवी ये नहीं समझते हो, आशी नहीं समझ रहे हो, आशी ओबी को डायगनल नहीं बोलेंगे, डायगनल पूरा डीबी होगा, डायगनल पूरा। तो सुहाना यार ये तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो डीबी होगा वो ओबी का डबल होगा, जो डीबी होगा वो ओबी का, तो लिख लो डीबी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ओबी, यानी 2 टाइम्स 3, यानी कितना आ गया बोलो 6 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, एवरीवन पे अटेंशन, नेक्स्ट है एओ। एओ भी तो एक डायगोनल का हिस्सा है। एओ कितना है भैया, ओ ए बेस था, बेस 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 2k था, बेस कितना था 2k, तो लिखो ओ ए इक्वल टू बेस इक्वल्स टू 2k, यानी कि 2 इंटू के की वैल्यू क्या आई थी आप लोगों की, भूल गए क्या 3/√5। अच्छा तो कितना आ गया बोलिए ना आप लोग, कितना आ गया ओए, लेकिन ओए पूरा डायगोनल है क्या? नहीं, अरे भाई ओए तो डायगोनल का आधा है, क्योंकि डायगोनल तो पूरा एसी है, अरे डायगोनल तो पूरा, तो एसी होगा ओए का, अरे एसी होगा ओए का, क्योंकि डायगोनल तो एक दूसरे को इक्वली काटता है ना, तो मतलब ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है, हाँ या ना? अरे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वेदांत ध्यान नहीं दे रहा है, वेदांत ये लोग एक दूसरे को बीच से काटता है, मतलब ये जितना होगा यही उतना होगा, तो यानी कि ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए ओ, लिख लो ए सी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए ओ या ओ ए, यानी कि 2 इंटू 6/√5, यानी कि 12/√5, हाँ या ना? तो यानी कि राघव आपका साइड आ गया, साइड कितना आया था 9/√5, और डायगोनल्स दो ठो है, डायगोनल्स कितने ठो है दो ठो, एक है डायगोनल बी डी ए सी, एक है डायगोनल ए सी, डायगोनल ए सी कितना है बोलो 12/√5, और एक था डायगोनल बी डी, बी डी कितना है बोलो 6 सेंटीमीटर। चमका बात, यस और नो? यस सर। होमवर्क सबसे पहले आज का क्या है, 7 दिन का तो दे दिया हूं, 7 दिन का दवाई तो मिल गया है, आज का दवाई क्या है, जितना क्वेश्चन आज किए हैं बस वही रिपीट, बस आज का क्वेश्चंस रिपीट, मेरे को बार बार बोल रहा हूं आज का काम 8 PM तक सबमिटेड चाहिए, 8 PM बोल रहा हूं,
आज का काम वापस से रिपीट करके 8 बजे तक चाहिए सभी का। दैट्स इट, थैंक यू, गुड बाय।